हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आंसर के साथ साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दी जाऊंगी जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान होता है क्या? विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व या परमाणु भार। तो देखिए, जो हीरा और ग्रेफाइट होता है ये कार्बन के परमाणु से ही मिलकर के बने होते हैं और इनका परमाणु भार जो है समान होता है। ठीक है, और इनमें जो विद्युत चालकता होती है, क्रिस्टल संरचना होती है और जो घनत्व डेंसिटी होता है ये अलग अलग होते हैं। तो आपको अच्छे से याद कर लेना, हीरा तथा ग्रेफाइट में परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट जो है समान होता है और ये कार्बन के परमाणु से ही मिलकर के बने होते हैं, कार्बन के ही अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है? तो ये होता है 1:8। ठीक है, 1:8 होता है। देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। और जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होती है और ऑक्सीजन की 1 होती है। ये सभी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस तत्व का परमाणु भार 31 होता है? तो देखिए, जो गैलियम होता है जिसका सिंबल होता है Ga, ठीक है, इसका परमाणु संख्या जो है 31 होती है और इसका परमाणु भार कितना होता है? 69.72। ठीक है, ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, MgSO4। ठीक है, MgSO4। ठीक है, एप्सम का औद्योगिक नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट और इसको हम लोग जो है इंग्लिश सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो है इसका यूज़ कौन करता है? इसका यूज़ जो डॉक्टर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या कैडमियम। तो जो ये कैडमियम होता है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता है। देखिए, वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है रेडियो एक्टिविता का प्रदर्शन करते हैं और अक्रिय परमाणु का परमाणु क्रमांक प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 होता है, थोरियम का 90 होता है, मगर जो कैडमियम होता है उसका जो है परमाणु क्रमांक 48 होता है। इसलिए यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिनका परमाणु क्रमांक 83 से ज़्यादा होता है वही जो है रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? देखिए, एल्युमिनियम जिसका जो है सिंबल Al होता है, तो इनके पास कई और यानी कि अयस्क होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क होता है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पेंसिल की लिड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन या फास्फोरस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, पेंसिल की लिड बनाने में यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप होता है और ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल की लिड बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? टिन, टंगस्टन, टेंटलम या टाइटेनियम। तो चंद्रमा की सतह पर क्या मिलता है? टाइटेनियम मिलता है। देखिए, चंद्रमा की सतह पर विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके पश्चात जो है सिलिकॉन यानी कि SI, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और टाइटेनियम पाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बात की जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो है टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम का सिंबल TI होता है, TI, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है? साबुन, बारूद, फोटोग्राफी या अंकुरनाशक दवा से। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, KBr, इसका आपको सिंबल याद कर लेना है, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है जिसके कारण जो है फिल्म में जो धुंधलापन है वो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये होता है पोटेशियम का। देखिए कार्नालाइट पोटेशियम का अयस्क होता है, जिसका सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? KMgCl3, ठीक है, CH6H2O इतना होता है। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना। इसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? फर्टिलाइजर के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? क्या ये बढ़ता है, घटता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या परिवर्तन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है क्या होता है? ये बढ़ता है, ठीक है। अच्छे से आपको याद कर लेना। जंग यानी कि रस्ट, ठीक है। लॉ ऑक्साइड होता है। जंग जो है लॉ ऑक्साइड होता है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार ऑक्सीजन के भार के बराबर बढ़ जाता है, जो लोहे में मिश्रित हो जाता है। इससे जो है लोहे का भार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोडियम, एल्युमिनियम, ताम्र या निकेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम, जिसका सिंबल होता है एयर और इसका इंपॉर्टेंट और अयस्क होता है बॉक्साइट, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन की कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो ठंडा या गर्म जल से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, किंतु गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती हैं। कौन कौन सा होता है याद रख लीजिएगा, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। कुछ ऐसी ही धातुएं होती हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, मैग्नेटाइट है, इसका आपको फॉर्मूला बताना है। तो ये हो जाएगा Fe3O4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। देखिए मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहे का अयस्क होता है, और होता है। मैग्नेटाइट लोहे का सबसे अच्छा अयस्क होता है, जिसमें लगभग 72% तक लोहा पाया जाता है। लोहे के और जो अयस्क होते हैं वो होता है हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, ठीक है, इतना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का उपयोग नहीं किया जाता है? पीतल, सोल्डर यानी कि शोल्डर, और ड्यूरेलुमिन या जर्मन सिल्वर। तो बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ये होता है क्या? शोल्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए पीतल कॉपर जिंक की मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल जो है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पीतल किससे मिलकर के बना होता है? तो ये बना होता है कॉपर और जिंक, ठीक है। अभी हम ये डिस्कस भी करेंगे। और जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकल की मिश्र धातु होती है, ठीक है। इतना आपको ये फैक्ट है, इसे याद कर लेना है। फिलहाल हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। जो भी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन है, पीतल मिश्रण होता है किसका? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये जीके में भी कई बार पूछ लेते हैं। तो पीतल मिश्रण होता है किसका? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, तो ये होता है जस्ता और तांबा का, ठीक है, जस्ता या तांबा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। कुछ आपको फैक्ट भी यहाँ से याद कर लें कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को जो मिल करके बने होते हैं उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीतल है वो किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी दिया नहीं, जो कि आपको याद कर लेना है, लोहा, निकल और क्रोमियम, ठीक है। ए भी मैंने ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको आपको आना भी चाहिए। देखिए स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिलकर के बना होता है? ये मिलकर के बना होता है लोहा, निकल और क्रोमियम, ठीक है। लोहा होता है लगभग 89.4%, ठीक है, और क्रोमियम होता है 10%, और मैग्नीज भी होता है बट बहुत कम होता है, 0.35% होता है, और जो कार्बन होता है 0.25 होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है किससे मिलकर के बना होता है? आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ठीक है, HCl, HF, H2SO4 या HNO3। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा H2SO4। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? H2SO4।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? मोबिल ऑयल, पारा, पेट्रोल या मिट्टी का तेल? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहता है क्या? ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम या सल्फर डाइऑक्साइड? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। देखिए एलपीजी, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि तलरिकित पेट्रोलियम गैस होता है। और जो एलपीजी होता है ये हाइड्रोकार्बन का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है जिसे ईंधन के रूप में खाना पकाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है। और इसमें जो 60% ब्यूटेन होता है, 40% प्रोपेन होता है। ठीक है, तो जो खाना पकाने गैस में 90% से अधिक हिस्सा जो यहाँ पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो जो है यहाँ पे दे नहीं रखा है, यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, ब्यूटेन। ये क्वेश्चन है, विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? मैंने कहा था एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइंस के 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।